अगर आप भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। सरोज, अगर आज नहीं गया तो मालिक बहुत डांटेंगे। पहले ही पिछले हफ्ते एक दिन छुट्टी ले चुका हूँ। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? पर आपकी जान से बढ़कर क्या है? 2 वक्त की रोटी कहीं से भी जुटा लेंगे। पर अगर आप बीमार पड़ गए तो? तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा। और देखो, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। इतना कहकर वह साइकिल पर बैठ गया। तेज हो रही थी, दूसरे लोग कैसे समय पर पहुंच गए? महेश चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, वरना तू जानता है कि तेरा क्या होगा। महेश ने सिर हिलाया और काम पर लग गया। पूरा दिन वह भीगे कपड़ों में ही बोरे उठाता रहा। एक एक बोरा मानो पत्थर जैसा भारी था। पीठ में दर्द हो रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर वह रुका नहीं। शाम होते होते बारिश कुछ कम हुई, पर पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। मालिक ने मजदूरों को एक एक कर मजदूरी देना शुरू किया। महेश की बारी आई। मालिक ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। मालिक, इसमें तो 10 रुपए कम है। तेरी पूरी दिन की मजदूरी 50 रुपए है। तू आज लेट आया, इसलिए 10 रुपए काट लिए। नियम सबके लिए एक जैसा है। महेश के होंठ सूख गए। उसने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। शाम को वह फिर उसी तेज बारिश में साइकिल से घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो सरोज दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। हे राम, आप तो पूरे भीग गए। आइए अंदर, जल्दी कपड़े बदल लीजिए। महेश चुपचाप अंदर चला गया। आज मजदूरी मिली? महेश ने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। इसमें तो 10 रुपए कम है। हाँ, देर से पहुंचने की सजा है। ये सुन सरोज की आंखें भर आईं। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। उस रात महेश के शरीर में कंपी शुरू हो चुकी थी। भीगे कपड़ों में दिन भर काम करने और शाम को फिर बारिश में लौटने का परिणाम अब सामने था। सरोज ने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, वह चौंक उठी। अरे, आपका माथा तो तप रहा है। मैंने कहा था ना, बारिश में मत जाइए। अब देखिए, हो गए ना बीमार। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो सरोज? हल्का सा बुखार है, सुबह तक उतर जाएगा। सरोज ने जल्दी से गीले कपड़े से उसका माथा पोंछा। सुबह जैसे ही सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में आईं, सरोज उठी। सुनो जी, उठिए, मैं चाय बना दूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह पास गई, माथे पर हाथ रखा तो उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, बुखार तो और तेज हो गया है। सरोज ने बिना देर किए आंचल संभालती हुई गांव के वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ी। वैद्य जी, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है। रात से हालत खराब है, आप चलकर देख लीजिए। चिंता मत करो बेटी, मैं अभी चलता हूँ। दोनों झोपड़ी में पहुंचे। वैद्य ने महेश की नब्ज देखी। बारिश में अधिक भीग जाने और ठंडी हवा लगने से बुखार शरीर में गहराई तक उतर गया है। इसे ठीक